हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी अदाकारा जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस नेहा कपूर जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, Ji. Rita Ji, how are you? आई एम गुड एंड यू? Amazing, amazing. एंड Thank you वेलकम टू for द आरडीडी शो। welcoming me. Thank you, thank you. यस यस। एंड सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी जो आपने नेहा स्टूडियो का इनॉग्रेशन किया है। उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी तरह से आप Thank अच्छा you. काम करते रहो। Thank you, जी thank you, जी। thank you very much. और मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए आई थिंक हम दूसरी बार इंटरव्यू कर रहे हैं एंड यस। इट वाज लवली एक्सपीरियंस ऑलवेज लाइक हैविंग वन ऑन वन विथ यू सो थैंक यू वेरी मच सेम सेम है मैम। यस। और सबसे पहले तो मैं मैम जानना चाहूंगी नेहा कपूर स्टूडियो के बारे में। ओके सो जैसे कि यस। आपने अभी इंट्रोड्यूस कर ही दिया है कि नेहा कपूर स्टूडियो इज अ यूट्यूब चैनल जो कि हमारा ऑफिशियल है और जहाँ पर हम शॉर्ट फिल्म्स कोशिश करते हैं कि बनाएं और उसको हमारी जो पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके ऊपर हम लोग खरे उतरे। सो ये जी एक छोटा सा कदम है टुवर्ड्स आर सिनेमा। सो ये जो चैनल है ये उसी के बारे में है। जी जी। और मैम ये कैसे इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि कहीं न कहीं हम सोचते हैं कि हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे, अपना स्टूडियो स्टार्ट करेंगे। तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसका जन्म कैसे हुआ? एक्चुअली ये जब आप कोई भी फील्ड में होते हो यू ऑलवेज थिंक कि हम भी कुछ अपना खुद का करें। इतना टाइम काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक ओपन प्लेटफॉर्म होना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत मीडियम हम लोगों के लिए खुल गए हैं जो कि बहुत आसान है एक्टर्स के लिए और भी क्रिएटिव फील्ड्स के लिए। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोलते हैं जहां पर हम शॉर्ट फिल्म को शूट करते हैं और जो कलाकार हैं जिनको बहुत लोगों को विदाउट एनी एक्सपीरियंस मौका नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि एज़ एन एक्टर उस चीज़ को समझते हुए मैंने ये अपना चैनल नेहा कपूर स्टूडियो को ओपन किया है एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी, अच्छा ही चलेगा। और मैम जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे आर्टिस्ट को मौका नहीं मिलता है अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता और आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और कर रही हो। तो जो न्यू जनरेशन है, जो आर्टिस्ट जिनको काम नहीं मिल रहा, उनको आप कितना अपॉर्च्युनिटी दोगी, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे? वही जैसे मैंने कहा कि क्या होता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म में आपका एक्सपीरियंस नीडेड होता है लेकिन जब तक कोई आपको मौका ही नहीं देगा तो आपका एक्सपीरियंस बनेगा कैसे।
तो ये सारी बातें हैं जो थोड़ी गहराई में सोचने वाली है, क्योंकि हम कह देते हैं कि यार एक्सपीरियंस नहीं होगा तो थिएटर आर्टिस्ट नहीं है तो, या आपने कभी कुछ काम नहीं किया है तो वी कैन थिंक अबाउट इट। तो यही सब चीजें हैं। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो अलग अलग सिटीज से कभी कनेक्ट होते हैं लाइफ पर मेरी, और अपनी दुख दुविधा रखते हैं। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, ठीक है, जस्ट गिव देम अ चांस। और हमको भी किसी ना किसी ने ऐसा चांस दिया था, तभी हम आगे इतने सालों से अपना काम इम्प्रूव करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा मुझे भी एक प्लेटफॉर्म खोलना चाहिए जो उन लोगों के लिए हो, जहाँ पर उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत ना हो, लेकिन वो जानते हो उनका काम क्या है या उन्हें कैसे एक्टिंग करनी है। थोड़ी बहुत तो आई थिंक जब आप नया पहला काम करते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं आपके दिमाग में कि हम कैसे करेंगे, कि मार्किंग क्या है, कैमरे की एक्टिंग बहुत अलग होती है, कैसे अपने कैरेक्टर में रहा जाए और उस चीज़ को सामने कैमरा के रखा जाए। तो मुझे लगता है कि आई थिंक कि ये हम एक टीम वर्क है, और अगर हम उनको हेल्प नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। सो आई थिंक कुछ-कुछ ऐसे पीओवीज़ हैं हमारे नज़रिए में, तो मैंने सोचा है कि व्हाई नॉट? तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट पर्सपेक्टिव और उन लोगों की मदद करना, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़े और एक अच्छा-सा मास्टरपीस निकाल कर ऑडियंस के लिए रखें। क्योंकि जी, आजकल जी। जो जनरेशन या आजकल जो आप फ़िल्म्स देख रहे हैं या आप कुछ भी स्टोरी देखते हैं, उसमें हर जगह पर एक्टर्स को अगर हटाते हैं तो स्टोरीज़ भी बहुत कम होती है। और कुछ-कुछ कंटेंट तो ऐसे हैं कि आप अपने परिवार वालों के साथ देख ही नहीं सकते। तो एक्चुअली ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह रखता है मेरे विज़न में, कि मैं कुछ ऐसी स्टोरीज़ बनाऊँ जहाँ पर किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन ना हो और सारे जी, परिवार वाले मिलकर भी देख सकें। जी, जी। बिल्कुल सही कहा है मैम आपने, क्योंकि कंटेंट की बात की है तो आजकल कई प्रकार के कंटेंट आते हैं। और मैम आपकी शॉर्ट फ़िल्म भी आई है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। कौन-सी वाली शॉर्ट फ़िल्म आई है? सोलमेट। अच्छा, जो सोलमेट जो हमने करी है, वो हमारा पहला प्रोडक्ट था, नेहा कपूर स्टूडियो को लेकर। हमारे जो को-एक्टर है, वो एक्चुअली शूटिंग पर है, अदरवाइज़ वो भी जॉइन करते हैं हमारे साथ। और जी, ये सिर्फ़ 2 लोगों ने ही मिलकर प्री टू पोस्ट सारी चीज़ें करी है। जब आप जी, एक्सपेरिमेंट करते हो और आप पहली बार किसी चीज़ को आज़माते हो, तो मुझे लगता है कि हम जो दिखाना चाहते हैं बोलने की बजाय आप एक एग्ज़ाम्पल रख दें, तो ये उसी के लिए हम लोगों ने रखा था कि फ़ोन से शूट करके हमने जितना स्टोरी पे वर्कआउट करके लोकेशंस को लेकर, क्वालिटी को लेकर उसको लेकर आए हैं, और आई थिंक इससे अभी और बेस्ट क्वालिटी होने जाएगी। तो ये एक्चुअली फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट है जो सोलमेट नेहा कपूर स्टूडियो पे है, और आप उस चीज़ को देखकर समझ सकते हैं कि करी है, काफ़ी मेहनत करी, एंड वी वर ट्राइंग टू मेक इट मोर। और इसके बाद में आई थिंक जो भी एक्टर्स हैं या जो भी हमारे पास आते हैं, उनको लेकर भी हम कुछ स्टोरी सोच रहे हैं। अभी ऑथर और फोबिया के ऊपर वर्कआउट चल रहा है। हमारे जो राइटर है वो उसको लिख रहे हैं। सो आई आई होप कि नए-नए प्रोडक्ट और नए-नए प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी आएँ इस चैनल पर। अ, जी मैम, विश यू ऑल द बेस्ट। और इसके अलावा आपकी अगर मैं जर्नी की बात करूँ, आपने टीवीसी, कमर्शियल, काफ़ी सारे कमर्शियल भी किए हैं और वेब सीरीज़ में भी काम किया है। उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे मैम। क्योंकि आपने जी, मोस्टली हर जॉनर में काम किया है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? क्योंकि आजकल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का प्रचलन चला है। आई थिंक जी, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का जो बूम चल रही है, आई थिंक वो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ईज़ी हो गया है, क्योंकि पहले बहुत कम माध्यम हुआ करते थे, तो बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी।
तो मुझे लगता है कि ये जो माध्यम्स निकले हैं, अब जैसे अब आप यूट्यूब को देख लीजिए या आप ओटीटी चैनल्स को देख लीजिए, हर एक टीवी चैनल का एक अपना ओटीटी है। तो आई थिंक वो जी, हर उस इंसान के लिए बहुत हेल्पफुल है जो काम करना चाहते हैं, और आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आई थिंक ये मीडियम आपको वो एक फ्रीडम भी देता है अपने आप को रखने की, काम करने की। और जहाँ अगर आपको एक पाथ है, वहाँ पर अगर आपके पास 10 रास्ते होंगे तो वो हेल्पफुल ही होगा। जी, राइट मैम। क्योंकि कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया के आने से आर्टिस्ट को मौका मिला है अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का, स्पेशली जो यंग आर्टिस्ट है। हुँ, हुँ। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब माध्यम बहुत सारे हो जाते हैं तो आई थिंक मैं जी, एक जनरल कॉन्वर्सेशन आपसे शेयर करूंगी कि उस समय ना एक्टर्स या उस समय वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि आप कहते हैं कि हर सिक्के के दो जी, पहलू होते हैं, तो वैसे ये एक तरफ से तो बहुत जरूरी भी है कि हमारे पास इतने माध्यम हैं, लेकिन आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, ये पूरा आपके हाथ में होता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ये आपका चॉइस है। तो आपको जितना पता है, उसके हिसाब से आप अपना वर्क चुनते हैं, क्योंकि वो आपके प्रोफाइल में ऐड ऑन होगा। अदरवाइज़ अभी लॉकडाउन के बाद अगर आप ये देखेंगे तो लोगों को ये बोलते हुए बहुत सुना था कि कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वो कर लो। तो आई थिंक ये बहुत जी, बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है हम आज ये कर लेंगे तो कोई बात नहीं, कल अच्छा काम भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जी, आपके हाथ में है सारी चीज़ें चूज़ करना, या अपने आपका एक काम है, एक प्रोफ़ाइल आप बनाते हो, आप चाहते हो कि कुछ अच्छे उसमें कंटेंट हो, कुछ अच्छे स्टोरीज़ हो, शॉर्ट फ़िल्म हो या वेब सीरीज़ हो या टीवीसी हो, जो भी हो वो उस लायक हो कि आपको लगे कि हाँ, मैंने कुछ काम किया है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो लोगों को ज़रूरी है सोचना कि वो चाहते क्या हैं और वो करना क्या चाहते हैं, जी, उसके हिसाब से ही आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और अपना बेस्ट फुट जो है वो फॉरवर्ड रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम ढूँढते हैं या अप्रोच करते हैं। तो मैं एक्चुअली जो जी, आजकल की जनरेशन है, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि यू शुड नो व्हाट यू वांट टू डू, एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि इट्स ओनली योर चॉइस। आपके हाथ में है अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना और आपको डिसाइड करना कि मुझे क्या करना है। आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया बहुत हर एक चीज़ में आपको हर जी, एक जानकारियाँ बिल्कुल डिटेलिंग में मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छा आज की जनरेशन को एक गिफ्ट है कि आप बिना पैसे इन्वेस्ट किए या कम पैसे इन्वेस्ट करते हुए या किसी ऐसों से बात करके जो एक्सपीरियंस्ड हो, आप बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ को इकट्ठा कर सकते हैं, नॉलेज को, और एक अपना इनपुट डाल के उसको क्रिएटिवली तरीके से रख सकते हैं। तो ये लोगों जी, को जी, लगता है कि यार सुनना बहुत बोरिंग हो गया है, हमें तो सब आता है। सो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, आई थिंक इस चीज़ को एक साइड में रख के इंसान, मतलब आप एक इंसान हैं, आपको हर एज में, हर एक जगह आपको अगर आपका वो बन गया ना कि यार मुझे सीखना है, फिर वो कोई भी जी, हो, तो आई थिंक वहाँ पर आपका टैलेंट हो, स्किल्स हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, वो बहुत पॉलिश हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सुनना बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए और अपने आप को पॉलिश करने के लिए। जी, जी, राइट मैम। यस, बिल्कुल सही कहा है। और स्पेशली सोशल मीडिया से भी हमें काफ़ी जो पॉज़िटिव इम्पैक्ट मिला है। एक्चुअल में आफ्टर कोविड, आई थिंक कोविड के बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, इंडस्ट्री में भी हुआ है चेंज। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम, क्योंकि जिस तरह से हम डोर टू डोर ऑडिशन देने जाते थे, लेकिन अब आप घर बैठे ही ऑडिशन दे सकते हो, तो ये कितना बिल्कुल, बिल्कुल। हेल्पफुल रहा है आपके लिए? ये एक्चुअली वही तो मैं कह रही हूँ कि आपको रोज़ अपना बैग उठा के जाना पड़ता था हर एक प्रोडक्शन हाउस या जहाँ पे ऑडिशंस चल रहे हैं, लाइनों में लगना जी, पड़ता था और तब भी आपको पता नहीं होता था कि ये जेन्युइन है या नहीं है।
और जी, जी। मतलब ये सब भाग-दौड़ जो है ये बिल्कुल शॉर्टकट आपके लिए बहुत गिफ्ट है मैंने कहा। तो ये बहुत ईज़ी वे है कि आप अपने घर पे रह के अपना स्किन का भी ध्यान रख सकते हैं और उसको प्रिपेयर जी। करके आप ऑडिशन बना के घर से ही दे सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ईज़ी गोइंग हो गया है। और स्किन की बात आई है तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी बिकॉज़ आप बड़ा ग्लो कर रही हैं, तो क्या रूटीन आप अभी यूज़ कर रही हैं? कुछ नहीं मैम, योगा, ओनली योगा? ओनली योगा। यस, तो आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी होता है अपने मन को काम रखने के लिए और जी। स्किन हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ एन एक्टर कि आपको अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो या आई थिंक आपसे ये टिप्स मुझे लेनी पड़ेगी। नो, नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है। और मैम आपने टीवीसी और कमर्शियल भी किया है, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। आपकी एक एड आई थी कंट्री डिलाइट, जी। जो काफ़ी वो जी, ऐड तो करने में मतलब मुझे लगा नहीं था कि वो इतना उसका जो प्रमोशन है वो इतना कंट्री डिलाइट वालों ने किया है कि आई रियली थैंकफुल टू देम। जी, आप आज भी जाते हैं आई थिंक उस एड को ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है और अगर आप आज भी जाएँगे थिएटर में देखने, तो वो एड आता है एंड आई फील वेरी प्राउड क्योंकि मेरा सिलेक्शन पहले एक फ़िल्म के लिए हुआ था, लेकिन आफ्टर जी, सीइंग माय ऑडिशन आई थिंक जो हमारे क्लाइंट थे कंट्री डिलाइट वाले, उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं आप पाँचों फ़िल्म के लिए कीजिए और मैं जब शूट करने गई इट वाज़ वेरी नाइस प्रोडक्शन एंड बहुत अच्छे लोग थे आई थिंक अगर आप देखेंगे डायरेक्टर, डीओपी इट्स लाइक वेरी बोलते हैं ना कि आपका सजेशंस लेना व्हाट यू वांट टू डू ये बहुत कम हो पाता है। क्योंकि जी, उनको लगता है कि नहीं हमने ये बोल दिया आपको यही करना है। सो दैट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और आज तक बहुत सारे लोग या मेरे फ्रेंड्स भी कभी जाते हैं और मुझे टेक्स्ट करते हैं कि यार हमने देखा है और वीडियो क्लिप्स भेजते हैं तो आई फील वेरी गुड एंड इट वाज़ लवली एक्सपीरियंस। ओह! और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐड किए हैं, ममता सेवा एंड काफ़ी सारे ऐड किए हैं। और मैम आपने हर जॉनर में काम किया है। आप चाहे जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, टीवी में भी काम किया है, ओटीटी में और फ़िल्म में। आपने सबसे ज़्यादा एन्जॉय किस जॉनर में किया है? जहाँ पे देखिए आई थिंक आपको यस, देखो एक्टर की तो लाइफ ऐसी होती है ना रीता जी की आपको वो सैटिस्फैक्शन ना होता ही नहीं है। आपको लगता है कि मैंने ये कर लिया तो मुझे अब ये और करना है, ये और करना है। लेकिन आई जी, थिंक द बेस्ट कैरेक्टर या द बेस्ट जॉनर व्हाट आई वांट टू प्ले व्हिच इज़ नेगेटिव मुझे नेगेटिव प्ले करने में बड़ा मज़ा आता है एंड यू नो काफ़ी कुछ चीज़ें अ क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। मतलब आप ये देखेंगे कि जी, पॉज़िटिव जो है वो सिर्फ़ मतलब बहुत रोना-धोना चलता रहता है, नेगेटिव के पास बहुत रूम ऑफ क्रिएटिविटी रहती है, बहुत प्ले करने के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव कैरेक्टर इज़ माय फ़ेवरेट जहाँ पर आप उसको प्ले कर सकते हो और ऐसे जी, काफ़ी कैरेक्टर हैं जैसे कि अभी एक रिसेंटली मैं एक डेली सोप कर रही हूँ जिसका नाम है देव आंचल की प्रेम कथा। ये जी, अभी ऑन एयर नहीं हुआ है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ऑन एयर जब होगा तब आई थिंक हम फिर इंटरव्यू करेंगे। उसका जो राइट, कैरेक्टर है वो बहुत ही अ, जिसको कहते हैं ना कि हमने बहुत उसको क्राफ्ट किया है, राइटर्स ने, जी, मैंने और क्योंकि आपको आपका जो कैरेक्टर दे देते हैं, आपको प्ले करने को नहीं मिलता है या आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते बिकॉज़ इट्स अ डेली सोप। लेकिन मैं जिनके सामने हूँ उनका नाम है उपासना सिंह जी और उपासना सिंह जी अपने आप में ही बहुत उम्दा कलाकार हैं और जी, मतलब आप देखा जाए कि वो अगर एक कॉमेडी जॉनर देखेंगे तो मतलब वो तो एक बहुत लेजेंड है। उनके सामने अगर मैं कॉमेडी कर रही हूँ या उनके सामने ये कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है एंड शी इज़ प्लेइंग थोड़ा बहुत सीरियस वाला। तो उनके साथ काम करके भी बहुत मज़ा आ रहा है। और आई होप कि ये जो सीरियल है हमारा ये जल्द से जल्द ऑन एयर हो जी, और सारी जो ऑडियंस है उसको देखे और ढेर सारा प्यार दे। मैंने कोशिश करी है क्योंकि मैं कॉमेडी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बस की नहीं है।
क्योंकि कॉमेडी बहुत टफ होता है। आपका अगर टाइमिंग निकल गया तो वो एकदम फ्लैट हो जाता है, एकदम ड्रॉप हो जाता है कैरेक्टर। तो वो मैंने उपासना सिंह जी के जी, सामने करने की जुर्रत की है। तो आई होप कि वो कैरेक्टर को मैं अच्छा निभा पाई हूँ, और उसका रिजल्ट तो ऑडियंस देगी जब वो ऑन एयर होगा। जी, जी, बिल्कुल मैम। और उसमें आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि लेजेंडरी बहुत, तेज सप्रू बहुत, सर। बहुत अच्छे बहुत नामी यस, कलाकार हैं उसमें। आप देखेंगे किरण कुमार जी है, जी, ब आपको मैंने बताया था, और मतलब इतने यस, बड़े यस, कलाकारों के यस, बीच में जब आप काम करते हैं, तो जी, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और जब कुछ ऐसा फेस्टिवल होगा तो आई थिंक सब लोग मिलते हैं, लेकिन मेरा जो ज़्यादातर पार्ट है, वो जो हमारी कीर्ति जी जो है, जो लीड है हमारी सीरियल जी, की, और उपासना सिंह जी के साथ में ही ज़्यादातर मेरे लाइन्स हैं, तो उनके परिवार की ही मैं सदस्य हूँ। तो उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, बाकियों के साथ बहुत कम होता है। बाकी अगर जी, आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। जी, जी, बिल्कुल। और मैम हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, अनीना फ़िदा जी जुड़ी है जो कि बहुत ही टैलेंटेड सूफ़ी सिंगर है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी है। क्या बात है! जीटी क्या रॉक, यस, जीटी रॉक जी हमारे साथ जुड़ी है, कार्तिक वर्मा जी। अ, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जो-जो भी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और मैम ये शो कैसे मिला आपको? आई थिंक इसमें ये शो हिमाचल क्या की स्टोरी है। जी, हाँ, ये एक्चुअली हिमाचल की स्टोरी के ऊपर बनाया है, और ये शो मुझे ऐसे मिला कि जब आप इतने सालों से काम करते आ रहे हैं किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ, तो उन्हें ये पता होता है कि ये मतलब कर लेंगी या ये सँभाल लेंगी, या तो हमारे एचओपी हैं और हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो है शोम जी। तो उनके साथ में मैंने क्राइम वर्ल्ड काफ़ी सालों से, आई थिंक 6-7 सालों से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ क्राइम स्टोरीज़ के ऊपर। तो उनका मुझे सडनली कॉल आता है, और जिसे आप कहते हैं ना कि विदाउट एनी ऑडिशन मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उन्होंने कहा कि हम ये शो बना रहे हैं और ये जो कैरेक्टर है, तो नेहा हम चाहते हैं कि आप ही ये कैरेक्टर करो। तो मैंने कहा श्याम जी, मतलब ब्रीफिंग तो दे दो, क्या है क्या नहीं है। नहीं नहीं, ये हिमाचल की स्टोरी और ये आपका कैरेक्टर है, आप उपासना सिंह जी के साथ में हैं, आपका कैरेक्टर ऐसा ऐसा है, और यू आर फ्री टू क्राफ्ट योर ओन कैरेक्टर। तो मैंने बोला यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, डेली शो पे अच्छे एक्टर्स है, उनसे जब आप मिलते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और प्रोडक्शन हाउस बहुत पुराना है जिनके साथ मैं 6-7 सालों से काम करती आ रही हूँ। तो एक भरोसा हो जाता है, तो एक जब कॉन्फिडेंस उनका आपके ऊपर दिखता है ना, तो आप ना वो मना नहीं कर पाते हैं। तो बस वैसा ही था कुछ हमारा। तो मैंने उसके लिए हाँ किया, और अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, और शूट करने के बाद में जब हमने देखा कि टीम वाज़ वेरी प्रोफेशनल टू लाइक टू शूट ऑन और बैंग ऑन, कभी-कभी एडिशनल सीन्स आ जाते हैं, कि आपको दिया जाता है स्क्रिप्ट एट द टाइम कि मैम आज ये करना है। तो काफ़ी जो लोग हैं, मतलब जैसे अब ये टीम वर्क ही होता है, तो अगर टीम आपकी बहुत अंडरस्टेबल है या समझती है अपने काम को, तो बहुत हेल्प आउट होता है, एक्टर्स को भी होता है और डायरेक्टर्स को भी बहुत हेल्प होता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस, और ये मैं काम की तरह ले ही नहीं पाती हूँ। ये एक फैमिली जैसा है, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं शूट पर जा रही हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, चलो ठीक है। सो हेयर, मेकअप, क्रिएटिव, एसोसिएट्स, डायरेक्टर, ईपी, एचओपी, लाइक हमारे प्रोड्यूसर साहब, हमारे राइटर और को-एक्टर्स, ये सब एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, और जहाँ पर अगर उनको लगता है कि नहीं-नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो बोलते हैं। क्योंकि मेरी भी आदत है, मैं बहुत बोलती हूँ, मतलब ऐसा क्यों है? सो ये जी, एक्चुअली बहुत कम लोग हैं जो ले पाते हैं, अदरवाइज़ आपको बोलेंगे कि नहीं-नहीं जैसा है वैसे ही करो। सो उस चीज़ को जी, समझना और आपको समझाना और आपके अंदर से बेस्ट लेके आना, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब इतने बड़े-बड़े कलाकार्स होते हैं आपके को-एक्टर, तो वो उन्होंने कर दिया। अब आपकी अगर एक लाइन भी है, तो आपने बोल दिया और आप चले गए, तो कोई इतना ध्यान नहीं देता है कि यार एक ही लाइन थी, ठीक है।
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो बोलते नहीं वो आया नहीं, हम लोग एक बार और लेते हैं। इवन तो हमारे को एक्टर उपासना जी भी बहुत हेल्प आउट करती हैं। ओएस के टाइम पे भी शी वर देयर, लाइक खड़ी रहती कि कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइन्स देती हूँ, तू कर। क्योंकि उनका तो ओएस लगा हुआ है, उनको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे खड़े रहने की। तो ये जो माहौल बन जाता है एक परिवार का, आई थिंक यही की होती है उस चीज़ को अच्छा आपका जो काम होता है, आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं कैमरे पे। तो आई थिंक या मतलब ये सारा जो क्रेडिट है ये हमारे प्रोडक्शन हाउस, हमारे प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स, डायरेक्शन टीम, डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट को जाता है, क्योंकि अगर कोई भी अपना 1% कम देंगे तो वो चीज़ें वैसी नहीं आ पाएगी जैसे ऑडियंस के लिए हम रखना चाहते हैं। जी, बिल्कुल मैम। और कितना प्रेशर रहता है मैम अपने देखिए जब डेली सोप में तो बहुत प्रेशर रहता है कि मैंने कहा कि कभी-कभी एडिशनल सीन्स आ जाते हैं। 3-3 पेज के सीन आ जाते हैं एंड इट वाज़ लाइक कि करना है बस मैम आप पढ़ लो। तो वो रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो समय और अंडरस्टैंडिंग जब आप अपने किरदार को समझ जाते हो, तो मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन करती हूँ और फिर मैं डायरेक्टर से पूछती हूँ कि देखिए ना ये ऐसा ठीक रहेगा क्या? बोलते हैं हाँ, हाँ, ये आई थिंक ये बेटर है। तो वो जो गिव एंड टेक वाली जो चीज़ें होती हैं, आप अपने सजेशंस दे रहे हैं, आप उनके सजेशंस ले रहे हैं, ये क्योंकि हिमाचल है तो उसमें बहुत सारे जो शब्द हैं वो हिमाचल में यूज़ करते हैं, वो यूज़ करना होता है क्योंकि वो हमें दिखाना है, क्योंकि शूट तो हम मुंबई में कर रहे हैं और उस लहज़े को पकड़ना, उस एक्सेंट को पकड़ना या उस शब्द को हमेशा अपनी स्क्रिप्ट में रखना, आई थिंक राइटर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ में और हम भी कर रहे हैं। जी, प्रेशर तो सभी के ऊपर रहता है आई थिंक कि हमको कंप्लीट करना है, एक शिफ्ट में हमें कंप्लीट करना है। तो प्रेशर सबके जी, ऊपर रहता है। लेकिन जब माहौल अच्छा होता है तो आई थिंक वो प्रेशर प्रेशर नहीं लगता है। तो मुझे लगता है माहौल बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप काम करते हैं साथ में। राइट मैम। और मैम आपने क्राइम स्टोरी भी की है, उसके बारे में भी जानना चाहूँगी? क्राइम स्टोरी जो यूट्यूब की है, हत्यारा जी, कौन? ओके, तो ये एक हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जस्ट लाइक दैट विजन स्पेस सोनी। जी, ये कपिल सोनी जी हैं जो डायरेक्टर है, ये होल एंड सोल जो भी है ये वही है। ये जो स्टोरी हमने सोची थी ये हम लोगों ने पंजाब में जाकर शूट किया था और जब आप आउटडोर जाकर शूट करते हो तो यहाँ पर प्रेशर वाला वर्ड आप यूज कर सकते हो कि वहाँ के एक्टर्स लेना, वहाँ का थोड़ा बहुत जो प्रोडक्शन वाले हैं या अरेंजमेंट्स करना, खाने को लेकर आर्टिस्ट को बिठाना, कॉस्ट्यूम्स और सारी चीज़ें आई थिंक बहुत सीखा है ये वाले प्रोजेक्ट में और जिसमें हम काम भी कर रहे थे और बिहाइंड द कैमरा भी काम कर रहे थे। तो आई थिंक इसका जो आउटपुट आया है, एक्चुअल तो मैं ये कहूँगी कि जो स्टोरी थी, वो बहुत कुछ नहीं है उसमें। आई थिंक जब जी, कपिल जी से आप मिलेंगे तो अब आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएँगे। तो आई थिंक दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस जब आप खुद बाहर जाकर इस चीज़ को शूट करते हैं। आपको पता नहीं होता है कि बाहर के एक्टर्स हैं वो कितने प्रोफेशनल है, टाइम से आएँगे, नहीं आएँगे, आपको गाड़ी पहुँचाना है, आपको खाने का देखना है। स्टोरीज़ में ये नहीं हो रहा है, किसी का मूड नहीं आ रहा है क्योंकि बॉम्बे के एक्टर्स दे नो, दे जस्ट गेट इंटू द मूड और चीज़ें हो जाती है, अच्छा ठीक है ऐसा है। और शॉर्ट फिल्म होने के बावजूद हमने एक गाना इसमें शूट किया है, कॉलेज टाइम का एक सॉन्ग है व्हिच इज़ वेरी नाइसली शूट बाय हिम और लाइक आई थिंक मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो चैनल है जस्ट लाइक दैट विजन स्पेस सोनी का इसमें हम लोग अपनी हर एक क्रिएटिविटी या हम हमारे हर एक थॉट रखते हैं और मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम लड़ते भी हैं कई बार कि हमें लगता है कि यार नहीं ये चीज़ रहेगा तो अच्छा लगेगा, ये चीज़ आप डालो तो अच्छा रहेगा। तो आई थिंक हम सबकी मेहनत है और ज़्यादा जो मेहनत है वो हमारे कपिल जी की है। वो भी अभी एक शो कर रहे हैं जो कि उनका ऑन एयर हो चुका है। जी, अनमोल हमारी बेटी अनमोल करके एक शो है उसमें वो कर रहे हैं। तो प्रसादी लाल का कैरेक्टर है। तो आई थिंक जब आप मिलेंगे उनसे या जब आप उनसे इंटरव्यू लेंगे तो आप पूछिए
एक और हमारी फिल्म थी एनकाउंटर, जिसको आई थिंक 20 मार्च को 6 साल हो गए हैं। तो जी, उनके साथ भी आई थिंक मैं 6-7 सालों से काम कर रही हूँ। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एज़ एन एक्टर भी मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जब वो डायरेक्ट करते हैं या जब वो बताते हैं लाइटिंग्स के बारे में, फ्रेमिंग्स के बारे में, एक्टर्स के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको वो ना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब आपको टेक्निकली भी चीज़ें पता होती है ना, तो इट हेल्प्स यू 101% इन योर एक्टिंग, कि आपको पता है कि अच्छा, अगर कैमरा 180 घूम रहा है या 360 घूम रहा है, तो हमको कैसे क्या करना है, हमें कैसे स्टेप इन होना है हमारी फ्रेम में, हमें वो मूड को रखना है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, आई थिंक ये स्टोरी से बहुत उम्मीद है। तो मैंने बहुत धोया है उसमें हमारे सस्पेक्ट्स को। तो ये जी, क्राइम स्टोरी है, और मैं हमारी ऑडियंस से भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जाकर देखिए हत्यारा कौन ऑन जस्ट लाइक दैट विजन स्पेस सोनी यूट्यूब चैनल है। और हमें प्यार दें, अपने कमेंट्स दें एक्चुअली, जो आपको सही लगा या नहीं लगा। तो या इट्स इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ पंजाब के जो एक्टर्स हैं उनको लेकर, और हमारी यहाँ की टीम को लेकर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। क्योंकि जो हमारे को प्रोड्यूसर भी हैं, जिनके स्कूल में हमने शूट किया था। इट वाज़ वेरी फ्रेंडली एंड वेरी वेलकमिंग। जब आपके साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं और आपको लगता है कि नहीं यार, सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है, सब कुछ बहुत कोऑर्डिनेशन और एडजस्टमेंट के साथ हो रहा है, म्यूचुअली हम लोग उस चीज़ को समझते और करते हैं, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। क्योंकि लोकेशन और ऊपर से जब हम लोग शूट कर रहे थे, हमने रियल पुलिस स्टेशन का भी थोड़ा बहुत चंक लिया है। वहाँ के लोगों से मिले, जो पुलिस थी जी, उनको लगा कि हम मैं एक्चुअली सी मतलब उनको लग रहा था कि यार ये तो राउंड पे आ गई है मैडम। तो वो आए मुझसे बात करने, हम लोग बाहर का कुछ शूट था, बस स्टैंड पर वो ले रहे थे, और उन्हें लगा कि यार ये तो मैडम आ गई है और हमें पता नहीं चला। और वो सब लोग 4-5 पुलिस वाले आ गए। इट वाज़, अरे मैडम आप राउंड पे आपने बताया नहीं, क्योंकि जो हमारे पास जीप थी वो ओरिजिनल थी। तो ऐसा लगा सबको कि यार ये तो पुलिस आ गई है और हमें पता नहीं है, 2 स्टार 3 स्टार यहाँ पर है। तो उनसे मैंने मिली, उनको मैंने हाय हेलो किया और उन्हें बताया कि नहीं ये शूटिंग चल रही है सर, और उनसे मैंने काफ़ी जानकारियाँ भी ली कि आप कैसे डील करते हैं जब जो मानसिकता से सही नहीं होते, या उनकी मानसिकता ही ऐसी रहती है ना, जो कोई मर्डरर है, उसको तो पता ही है कि मुझे मारना है, तो उसको पता है आप कैसे डील करोगे। लेकिन ऐसे जी, इंसान जो कन्फ्यूज़न है जिनके दिमाग में कि वो करना नहीं चाहते थे लेकिन उनसे हो जाती है ऐसी चीज़ें, तो उन लोगों से कैसे डील करना, ये जो साइको थोड़े से होते हैं, उनसे कैसे डील करना, तो मैंने उनसे काफ़ी बातें करी है। और आप तो जानते हैं पंजाब मतलब ढेर सारा प्यार और ढेर सारा खाना, तो उन्होंने ही जी। मुझे लेकर गए और मुझे बड़ा चाय-पानी मतलब पुलिस वालों ने मुझे कराया, तो आई फील वेरी गुड। और वहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग हैं। सो या इट वाज़ अ फन, इट वाज़ ऑलवेज़ फन एंड अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। अगर आप इस टीम के साथ हैं तो आपको बहुत कुछ लर्न करने को भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा, और आपको लगेगा नहीं कि आप शूट कर रहे हो। हाँ, लेकिन जब जी, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे जाते हैं तो कपिल जी इट्स लाइक, हमें लगता है कि नहीं-नहीं ये तो बड़े हँसमुख है, चिल्लाएँगे नहीं, लेकिन ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स हिज़ वर्क, कि नहीं मुझे अगर ये चाहिए तो मुझे ये ही चाहिए। व्हिच इज़ गुड आल्सो, कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, और अगर आप वही एक्टर्स से ले रहे हैं तो वो आपका काम है। एंड इट वाज़ रियली फन। ओह! ग्रेट मैम। और आपके लिए चैलेंजिंग कैरेक्टर कौन-सा रहा है? चैलेंजिंग कैरेक्टर तो मैंने एक्चुअली सोचा ही नहीं है रीता जी ऐसा कभी, क्योंकि अगर ऐसा आप सोचते हैं आप अपने ही उसमें आप रोड़े डालते हैं। अ, वैसे तो हर एक जो कैरेक्टर रहता है वो चैलेंजिंग ही रहता है, क्योंकि आपको अपने आप को हटाकर वो कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज, वो कैरेक्टर का मानसिकता, वो क्या सोच सकता है, कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा, आई थिंक आपको हर एक कैरेक्टर का वो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ता है चेंज।
तो मुझे लगता है कि आप अपने हर एक कैरेक्टर को चैलेंजिंग रूप में ही ले और अपना 101% दे, ताकि जब आप 101 देते हो तब जाके वो 50% बाहर निकलता है। और अगर आपकी टीम अच्छी है, अगर आपके डायरेक्टर अच्छे हैं, तो आई थिंक जब एक अच्छा डायरेक्टर होता है ना, तो वो कलाकार से 80% निकाल लेता है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग आपसे निकला सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कैसे वो चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। एज़ एन एक्टर हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्टर अच्छा है, तो आई थिंक ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और वो जी, आपको बहुत ही अच्छा स्क्रीन पे दिखाते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर। जी, जी। थैंक यू सो मच मैम। और मैम जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को? आई थिंक ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो आप जाकर मेरा काम देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या आपको एक्टिंग करना है या आपको राइटिंग करना है, आप राइटिंग करते हैं, तो प्लीज़ यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन डीएम मी ऑन द सेम चैनल। और जो हमारे ऑडियंस है, आई थिंक आजकल जो जनरेशन चल रही है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपका काम है, अपने काम के प्रति आप ईमानदार रहें, क्योंकि जब तक आप खुद अपने काम को लेके ईमानदार नहीं रहेंगे, सामने वाला बिल्कुल नहीं रहेगा। तो वो चीज़ और नॉलेज हमेशा आप गेन करते रहो। नॉलेज आप जितनी लोगे लाइफ में उतनी कम है। आई थिंक नॉलेज इज़ समथिंग व्हिच इज़ एंडलेस। आप मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, तो आई थिंक ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप काम करते हैं, तो अपना जो वो ईगो है, जो हमें लगता है कि यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया, होता है। जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, इवन मैं भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैंने भी बहुत सीखा है। तो वो जो ईगो पार्ट है, जब भी आप काम करते हो, उसको ना उठा के ना थोड़ा बंद कर दो कहीं पर, ताकि वो आ ना पाए। ऑलवेज़ रेडी, ऑलवेज़ ओपन टू हैव सजेशन। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये गलत लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है, तो यू वर आल्सो लाइक ओपन टू गिव योर ओन सजेशन। तो मुझे लगता है कि आप अगर समझ कर कोई चीज़ करेंगे, आपको अगर नॉलेज होगा उस चीज़ का, तो आप बहुत ही कम गलतियाँ करेंगे। तो मुझे यही लगता है और मैं सभी को आई गॉड ब्लेस यू एंड योर ऑडियंस और आपके फर्दर एंडेवर्स के लिए। एंड आई होप कि हम ऐसे ही मिलते रहें। एंड यू कैन टेल मी अबाउट योर स्किन रूटीन, हाँ? एक्सेप्ट श्योर मैम। योगा। Sure, and thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving me your valuable time. It was a great experience with you. Thank No, you it so was much. always amazing, Rita ji. It was always amazing and a good experience with you, क्योंकि I think ये भी हम 3-4 साल की बात कर रहे हैं इंटरव्यू। एंड इट वाज क्योंकि काफी लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ये जान ले कि हमारी जो रीता जी है ये भी बहुत टैलेंट से भरी हुई है। लेकिन ये जो दूसरे का इंटरव्यूज लेती रहती हैं, इनके खुद के पास इतना टैलेंट है कि ये कभी वो चीज़ें रखती नहीं। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप बहुत सारी चीज़ें करती हैं और अपना टाइम निकाल के ये आपने शो चालू किया है और आपका शो का जो टैगलाइन ही है कि मेहनत करने वालों की कभी कोशिश। हार नहीं होती, राइट? कोशिश करने जी, वालों जी। की कभी हार नहीं होती। तो आई थिंक ये अपने आप में ही एक लेसन है कि आप अगर आप कोशिश अपना हार्ड वर्क अगर करते रहेंगे, तो आपकी कभी हार नहीं होगी। हो सकता है थोड़ा डिले हो, थोड़ी देर लगे, लेकिन आपकी जी। सफलता ज़रूर होगी। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी डियर एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, मैम। बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती।